हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि। फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से एग्जामिनर उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर में या उत्तर प्रदेश लेखपाल या एसआई या कांस्टेबल या जिस भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म, पूरी गारंटी है। फ्रेंड्स, पिछले 7 सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर में। मेरा पूरा एक्सपीरियंस इस नोट्स में लगा हुआ है। इससे बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, ये पूरी गारंटी है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि बच्चे भूल जाते, पूरा वीडियो देख लेते हैं और बेल आइकन दबाते ही नहीं है, तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं। अतः सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करें, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। क्यों? क्योंकि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, जबकि प्रदेश में कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का योगदान 59% है। फ्रेंड्स, प्रथम स्थान यानी सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, साथ साथ में कृषि क्षेत्र में कितने रोजगार लगे हुए हैं, 59%, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। अतः दो कंटेंट सबसे महत्वपूर्ण। साथ साथ में उत्तर प्रदेश में कुल रोजगार में 59% कृषि क्षेत्र में, जबकि वर्ष 2016 के अकॉर्डिंग वर्तमान मूल्यों पर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 54,658 रुपये है। फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। पहला, उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान प्रथम? कितने लोग कृषि कार्यों में रोजगार में लगे हैं? 59%। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 54,658 रुपये। साथ साथ में वित्त वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें 24, 27 और 49% था। अतः तृतीय क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान उत्तर प्रदेश में है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 16.83% है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएगा। पहला, खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्रथम, कृषि में कितना योगदान? 59%। रोजगार में कितने प्रति व्यक्ति आए? 54,658 रुपये। किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा? तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा। दूध उत्पादन में कौन सा स्थान? तो प्रथम स्थान। कितना प्रतिशत? तो 16.83%। आई होप पूरी तरह से याद हो गया हो। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नोट कर लीजिए। पहला रबी, दूसरा खरीफ और तीसरी जायद। इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो बुआई शीत ऋतु में होती है, यानी कि अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है। जबकि इसकी कटाई की बात करें तो मार्च अप्रैल में फसलें काट ली जाती हैं। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। बुआई जो होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच और कटाई जो होती है मार्च और अप्रैल के बीच में फसल को काट लिया जाता है। साथ साथ में अगर इन फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू आदि फसलों को रबी क्रॉप्स में रखा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये फसल किस कैटेगरी में है? आंसर इज रबी। यानी कि आपको ये सारी फसलें याद रखनी है कि जो फसल अक्टूबर दिसंबर में बोई जाएं और मार्च अप्रैल तक काट ली जाएं, उन्हीं फसलों को रबी फसल कहा जाता है। खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल की बुआई
मई और जुलाई के समय में की जाती है। कटाई सितंबर अक्टूबर तक होती है। अगर हम इन फसलों की बात करें तो इन फसलों में चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, सावा, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि फसलों का रखा जाता है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा, सबसे शॉर्ट पीरियड तीनों में जायद फसल का है। अगर हम जायद फसल की बात करें तो मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है, जून जुलाई तक काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, लोबिया आदि फसलों को रखा जाता है। यानी फसल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की फसलें, रबी, खरीफ और जायद। रट जाइए, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले इतने दिन से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जो भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन मोड पर वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। अब ऑनलाइन मोड पर आप सभी के लिए फ्री में ये वीडियो है, देखिए, समझिए और लास्ट तक सारे के सारे नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें प्रदेश की प्रमुख फसलें, अगर हम प्रदेश की फसलों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल पहली गेहूं है। गेहूं के लिए जो वर्षा चाहिए वो 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। गोरखपुर प्रदेश, नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। यानी अगर हम फसलों की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये देख रहे हैं वीट दिया हुआ है, क्लियर। ये पूरा का पूरा जो वीट रीजन है, आप देखिए, आप स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो रीजन है ये सबसे बड़ा रीजन है गेहूं उत्पादन का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन किए जाते हैं। साथ साथ में अगर हम बात करें, यहाँ पर देश के गेहूं का 35% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। आपसे 2 क्वेश्चन, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तब आंसर टिक करना है उत्तर प्रदेश। पर हेक्टेयर, याद रहे, पर हेक्टेयर पूछे तब पंजाब टिक कर देना, क्योंकि पंजाब जो है पर हेक्टेयर के मामले में फर्स्ट है। कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? 35% गेहूं का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। जौ की बात करें, रबी फसल है। जौ की खेती प्रदेश के शुष्क एवं काप मिट्टी में होती है। अगर मिट्टी का टॉपिक पढ़ना है तो इसका पिछला वाला जो वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के सॉइल को पढ़ सकते हैं। साथ साथ में वर्षा और तापमान गेहूं की भांति ही होती है। जो फसल के लिए तापमान गेहूं को चाहिए वही फसल जौ के लिए चाहिए। यानी दोनों के दोनों रबी फसल हैं, सिमिलर टेम्परेचर और सिमिलर वर्षा की जरूरत होती है। चना की बात करें, चना भी रबी फसल है। 30 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा बांदा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा, इन सभी क्षेत्रों में चना की खेती किया जाता है। अगर हम चने की खेती की बात करें तो चने की खेती के संदर्भ में ये रहा आपका चने की खेती, इसी रीजन में चना उगाया जाता है। नोट कर लीजिए, ये 3 फसल सबसे महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों भी एक रबी फसल है। सरसों रबी फसल है। तंबाकू बात करें, तंबाकू जो है वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद में उगाई जाती है। नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी सरसों भी रबी फसल है। पूरे उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती होती है। तंबाकू की खेती भी रबी की फसल में आता है और वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर क्षेत्रों में तंबाकू की खेती किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। चावल की बात करें तो चावल उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु और 75 से 175 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी जिन क्षेत्रों में 75 से 125 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में विशेषकर चावल उगाया जाता है। देश के कुल चावल का 15% उत्तर प्रदेश करता है। अगर चावल की बात करें तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, यानी चावल की बात करें ये रीजन है और ये पूरा का पूरा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है।
साथ साथ में श्रावस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, लखनऊ आदि क्षेत्रों में भी चावल की खेती की जाती है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये चावल खरीफ की फसल है। पहला कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। साथ साथ में 15% उत्पादन उत्तर प्रदेश अकेले करता है। आई होप क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगर हम अगला बात करें तो गन्ना सबसे महत्वपूर्ण। चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, नोट कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ही करता है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर गन्ना का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो ये पूरा का पूरा रीजन गन्ना का उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है, नोट कर लीजिए गाइस। साथ साथ में मक्का की बात करें, मक्का कहाँ पे उत्पादन होता है? मक्का उत्पादन में राज्य का तीसरा स्थान है, यानी थर्ड पोजीशन है। साथ साथ में इसे मई से जून में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अगर मक्का की बात करें तो मक्का पूरे उत्तर प्रदेश में बोया जाता है, लगभग सभी क्षेत्रों में। साथ साथ में अगर मेजर एरिया की बात करें तो मेजर एरिया में ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, इन सभी क्षेत्रों में मक्के की खेती की जाती है। कपास की बात करें तो कपास गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, रुहेलखंड, बुंदेलखंड में कपास की खेती होती है, यानी ये वाला जो रीजन है इसी क्षेत्र में कपास की खेती किया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो अरहर भी एक खरीफ फसल है। ये भी एक खरीफ फसल है। वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, लखनऊ, ललितपुर में इसकी खेती होती है। यानी ये वाला जो रीजन लगेगा, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अरहर होता है। मूंगफली की बात करें, ये भी खरीफ फसल है। बुआई जून जुलाई में, कटाई नवंबर दिसंबर में। सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद इन क्षेत्रों में मूंगफली की खेती होती है। फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ, नोट्स आपको कॉपी में ज़रूर बनाना है। अफीम की बात करें, अफीम दवाइयों को बनाने में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में नशे के रूप में भी अफीम का यूज़ किया जाता है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बाराबंकी है, नोट कर लीजिए, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गाजीपुर में ही राज्य का एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी लगाई गई है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फसलों के क्रम में आम जो सबसे महत्वपूर्ण है। आम की बात करें तो आम देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में आम की खेती किया जाता है। आम लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी आदि क्षेत्रों में आम की खेती होती है। यानी आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ साथ में लखनऊ के मलिहाबाद, दशहरी और सहारनपुर का सफ़ेदा और चौसा और वाराणसी का लंगड़ा आम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड से प्रचारित किया जाता है। नोट कर लीजिए, आम की फसल नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। आगे देखिए फसलों में अमरूद जैसे प्रयाग का अमरूद पूरे देश में फेमस है और विदेशों में भी इसकी सप्लाई की जाती है। आंवला प्रतापगढ़ में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं। अगर हम केले की बात करें, केला में वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद यानी प्रयाग, साथ साथ में आपका गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केले का उत्पादन होता है। यहाँ केले के उत्पादन की बात करें तो केले के उत्पादन में मालभोग, चीनी भोग, अल्फान किस्म का केला उत्पादित किया जाता है। प्रयाग में देश का पहला राइपनिंग चैम्बर लगाया गया, यानी केला को पकाने का संयंत्र लगाया गया। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम लीची की बात करें तो लीची में भी उत्पादन होता है। मेरठ और सहारनपुर क्षेत्र में लीची का उत्पादन किया जाता है।
इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर एक कंटेंट पूरी तरह से आपके अकॉर्डिंग सेट किया गया है। आगे देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में आलू की बात करें, आलू आलू उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा आलू उत्तर प्रदेश में ही होती है। अगर हम आलू की बात करें तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इन सभी क्षेत्रों में आलू की खेती की जाती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा राज्य आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी का उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ये रहा पूरा का पूरा बुंदेलखंड रीजन, इसी क्षेत्र में हल्दी की खेती की जाती है। अदरक भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही किया जाता है। ये पूरा का पूरा रीजन अदरक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। धनिया सौंफ की बात करें तो देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, यानी ये वाला जो रीजन है, इन क्षेत्रों में धनिया सौंफ की खेती की जाती है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया हो। दिमाग में एक विजन क्रिएट करते चलिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट्स जरूर कॉपी में बनाएं ताकि लंबे समय तक याद रहे। आगे चलते हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, जहां पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आना ही आना है, कंफर्म क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रदेश में कृषि का उत्पादन में प्रथम स्थान, तो कुल खाद्यान्न में प्रथम है, गेहूं में प्रथम है, गन्ना में प्रथम है, आलू में प्रथम है, पशुधन में प्रथम है, सब्जियों में प्रथम है, दूध उत्पादन में प्रथम है, दाल में प्रथम है। ये प्रथम वालों को तो पूरी तरह से रट जाओ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंफर्म। इसलिए मैंने डायरेक्ट दे दिया ताकि बच्चा यहाँ से याद कर ले। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करें कृषि जलवायु प्रदेश। ये देखिए, उत्तर प्रदेश को मृदा के प्रकार, तापमान, वर्षा, जल, मानव संसाधन के आधार पर 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। आंसर इस 9 भागों में बांटा गया है। अगर हम 9 भागों की बात करें तो पहला है भाबर और तराई क्षेत्र, ये वाला रीजन देख रहे हैं, यही भाबर तराई क्षेत्र है। दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पश्चिमी क्षेत्र है। तीसरा देखिए मध्य पश्चिमी क्षेत्र, यानी ये वाला क्षेत्र है। साथ साथ में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी कह रहा है, तो दक्षिणी पश्चिमी में अगर हम बात करें तो ये वाला रीजन दक्षिणी पश्चिमी का आ जाएगा। साथ साथ में कह रहा है मध्य क्षेत्र, पूरा का पूरा ये मध्य रीजन, ये पूरा का पूरा लगेगा। साथ साथ में बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड वाले में ये लगेगा रीजन। उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र कह रहा है, तो ये उत्तर का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। साथ साथ में विंध्यन क्षेत्र कह रहा है, ये पूरा का पूरा विंध्यन रीजन है। इसको कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु को 9 भागों में बांटा गया है। भाबर तराई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र। आपको इसको रटना है, रट जाइए, इन 9 को अच्छी तरह से रटना है। और इन क्षेत्रों में कौन कौन से शहर आते हैं, इसको भी अच्छी तरह से आपको याद करना होगा। फ्रेंड्स, चित्र के अकॉर्डिंग बना करके भी अगर आप याद करें तो लंबे समय तक याद हो जाएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए कंटेंट में मैंने स्पष्ट रूप से सॉलिड रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें उत्तर प्रदेश में कृषि कार्यक्रम। फ्रेंड्स, खरीफ की फसल की सुरक्षा के लिए 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2000-2001 में किया गया था और ये 70 जिलों में लागू है। उत्तर प्रदेश में 26 कृषि महाविद्यालय हैं, 30 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 14 कृषि ज्ञान केंद्र हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित किया जाता है। फ्रेंड्स, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना 2000-2001 70 जिलों में, उत्तर प्रदेश में 26
महाकृषि विद्यालय, 30 कृषि विज्ञान केंद्र, 14 कृषि ज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 165 लाख क्षेत्र में खेती की जाती है। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, 165 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खेती की जाती है। लघु तथा सीमांत, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लघु तथा सीमांत कृषकों की संख्या क्रमशः 15.45, 13.99% है। जो जोत का, यहाँ पे जोत का औसत आकार 0.90 हेक्टेयर है। 0.90 हेक्टेयर, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जोत का आकार क्या। तो आंसर इस औसत आकार है 0.90 हेक्टेयर। नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्रफल 196.12 लाख हेक्टेयर है। फ्रेंड्स बार बार क्वेश्चन पूछता है डेटाबेस, तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 134.35 लाख हेक्टेयर है, जो कुल बोए गए क्षेत्र का 77.3% है। उत्तर प्रदेश की फसल सघनता 148.25% है। फ्रेंड्स ये डेटा आपको रटने ही रटने हैं, इसका कोई चारा नहीं है, रट जाइए। फ्रेंड्स अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।